हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो काफ़ी नज़दीक बिहार पुलिस का एग्जाम आ चुका है। उसी को देखते हुए मैं यूट्यूब पर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है सेट है, उसको लेकर के आया हूँ। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 9। इसके पहले 8 तक जो हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर अवश्य देखें, ठीक है। और इसका डिस्कशन के साथ जो है आपका होता है, तो आप लोग एक बार वीडियो देख कर देखिए, ठीक है। और नए हैं तो एक बार चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तब, ठीक है। तो चलते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची योग को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। कुछ जो है इतिहासकार का नाम है और किसने क्या चीज का जो है रचना किया है इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो हेरोडोटस की अगर बात किया जाए तो हेरोडोटस जो है हिस्टोरिका लिखा है। क्या लिखा है? हिस्टोरिका नामक पुस्तक। टोलमी की बात किया जाए तो टोलमी जो है भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखे हैं। भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? टोलमी है। प्लिनी की अगर बात किया जाए तो प्लिनी जो है नेचुरल हिस्ट्री के लेखक हैं। नेचुरल हिस्ट्री किसके? और मेगास्थनीज अगर बात करें तो इंडिका हो जाएगा। मेगास्थनीज है ना, मेगास्थनीज की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? इंडिका। तो मेरे साथ एक बार बोलिएगा, हेरोडोटस क्या है? हिस्टोरिका के लेखक हैं। टोलमी की बात करें तो भारत का भूगोल का। और प्लिनी की अगर बात किया जाए तो नेचुरल हिस्ट्री हो जाएगा। और मेगास्थनीज हो जाएगा आपको इंडिका। मेगास्थनीज इंडिका हो जाएगा, ठीक है। अगर मेगास्थनीज की बात किया जाए तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार में। और चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी हुआ करता था पाटलिपुत्रा, उसी पाटलिपुत्रा में यह मेगास्थनीज रहता था। और उस पाटलिपुत्रा का नाम क्या पड़ा था कि पोलीब्रोथा। पोलीब्रोथा कहकर पुकारा था किसने? मेगास्थनीज ने। तो कभी कभी ये पॉइंट पूछता है कि पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहकर किसने पुकारा था? तो मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर अगर देखा जाए तो बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। आगे चलते हैं। करा निम्नलिखित में आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में तथा पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ? करा आग का आविष्कार तो पूरा पाषाण काल में है, ये सभी जानते हैं। लेकिन आप बताइए कि पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो ये तो और आसान है, नवपाषाण काल में। किस काल में? नवपाषाण काल में पहिया का आविष्कार माना जाता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में स्थित, करा दक्षिण भारत में, हमारा उत्तर भारत दक्षिण भारत है, तो दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? महाजनपद की अगर बात किया जाए तो हमारे पूरे भारत में जो है, भारतवर्ष में 16 महाजनपद था। कितना था? 16 महाजनपद था, जिसमें सबसे ज्यादा महाजनपद उत्तरी भारत में पाया जाता था। लेकिन दक्षिणी महाजनपद में मात्र और मात्र एक था, मात्र एक था, और उसका नाम है अस्मक, है ना, जिसकी राजधानी क्या होती थी? पोटली, है ना। अस्मक के पोटली, अस्मक के पोटली। तो करा दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? तो अस्मक था। कौन था? अस्मक, अस्मक था, ठीक है। और ये जो महाजनपद वाली बातें हैं ये 6ठी शताब्दी ईस्वी में चलती थी। उत्तर भारत में अगर बात किया जाए तो दक्षिण में 1 हो गया और उत्तर भारत में कितना बच गया? 15 हो गया। 15 1 16, टोटल 16 महाजनपद था, जिसमें जो है बिहार में 3 महाजनपद था। बिहार के रेफरेंस में याद रखिए कि बिहार में कई गो महाजनपद था? तो 3 गो था। कौन कौन था ये जान लीजिए। अंग था, मगध था और बज्जी था। अंग था, बज्जी था और मगध था। कौन कौन था? अंग, मगध और बज्जी, ठीक है। अंग के राजधानी चंपा, मगध के राजगिरी और बज्जी के वैशाली। ये 3 गो जो है क्या था? हमारे बिहार के महाजनपद में थे। अगर यूपी की बात किया जाए, हमारा सटा हुआ राज्य है, तो उसमें 8 महाजनपद था। तो सबसे ज्यादा महाजनपद किस में था? संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी में था, ठीक है। आगे चलते हैं। करा गुलाम वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। गुलाम वंश, गुलाम वंश के बारे में जानते होंगे अगर आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़े होंगे तो, कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी के क्या थे? सेनापति थे, है ना, जिसने अपना राजपाट को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दे करके चला गया था, ठीक है। और वही कुतुबुद्दीन जो है गुलाम वंश की स्थापना किया था। गुलाम वंशों की अगर बात किया जाए तो इसमें टोटल 5 वंशों ने शासन किया था, जिसका ट्रिक होता है गुल खिले तो सैयद लोदी, गुल खिले तो सैयद लोदी, गा से गुलाम वंश, खास से खिलजी वंश।
ता से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश, ला से लोदी वंश। तो गुल खिले तो सैयद लोदी। अब चलते हैं कथन को पढ़ते हैं। कह रहा गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में किया था। हाँ किया था, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था। दूसरा नंबर का रहा गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। हाँ बिल्कुल सही है, गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। अच्छा, इस वंश को गुलाम वंश क्यों कहते थे, है ना, क्योंकि इसमें अधिकतर लोग जो है किसी ना किसी का क्या था, गुलाम था, किसी ना किसी का गुलाम था। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का था, है ना। तो किसी न किसी माध्यम से इसका जो शासन था, है ना, गुलाम पर ही अटका था। तो गुलामों का फारसी में बंदका कहा जाता था। हाँ बिल्कुल सही है। कुतुबुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को करवाया था। बिल्कुल सही है, कुतुबुद्दीन का जो राज्याभिषेक हुआ था 24 जून 1206 को हुआ था। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित किया था। ये भी सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित किया था, ना कि दिल्ली में। दिल्ली में नहीं बल्कि कहाँ, तो ये किए थे आपको लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। तो ये भी सही है, कुतुब मीनार की जो नींव डाली थी किसने डाली थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसको पूरा करने वाला कौन है, इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश। और उसके 5वीं मंजिल का निर्माण किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका सभी कथन सही है, उपरोक्त में से सभी कथन क्या है, सत्य है। अगला क्वेश्चन, तो धैर्य लगा के सुनिए और कॉपी पेन पर अगर चाहते हैं तो नोट भी करिए। कह रहा विजयनगर साम्राज्य का वंश प्रणाली क्रम क्या है। विजयनगर, है ना, विजयनगर की अगर संस्थापक की बात किया जाए तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। इसकी जो स्थापना हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था विजयनगर की स्थापना। विजयनगर की बात किया जाए तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर था, है ना, किसके नदी पर, तुंगभद्रा नदी के तट पर। तो इसमें जो है टोटल कुल जो है 4 वंश ने शासन किया। तो उसी चारों का क्रम पूछ रहा है, तो इसका जो क्रम हो जाएगा संगम, सालुब, तुल्लुब, अरबिडू। संगम, सालुब, तुल्लुब, अरबिडू, है ना। संगम, सालुब, याद करिए, संगम, सालुब, तुल्लुब, अरबिडू। तो बी नंबर हो जाएगा, संगम, सालुब, तुल्लुब और अरबिडू। अगर विजयनगर की बात किया जाए तो इसका जो शासनकाल था 1336 से लेकर 1672 तक चला। इस बीच में, है ना, चारों वंश को अगर देखा जाए संगम, सालुब, तुल्लुब, अरबिडू का, तो संगम वंश 1336 से 1485, सालुब को अगर देखा जाए 1485 से 1505, तुल्लुब को अगर देखा जाए 1505 से 1570 और अरबिडू वंश 1570 से 1572 के बीच में चला था। ठीक है, और अंतोगतवा जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 1565 ईस्वी में। इसी तालीकोटा के युद्ध में जो है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में युद्ध हुआ था और विजयनगर के क्या हुआ था, इसमें पराजय हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था विजयनगर और बहमनी के बीच में, जिसमें विजयनगर का पतन हो गया। और इस तालीकोटा के युद्ध को राजसी तंगड़ी का युद्ध या बनहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करा गलत सुमेल का चयन कीजिए, गलत आखिर है कौन। करा दीन इलाही। दीन इलाही की अगर बात किया जाए तो दीन इलाही की स्थापना कब हुआ था, 1582 ईस्वी में। तो हाँ बिल्कुल सही है, दीन इलाही की स्थापना कब हुआ था, 1582 ईस्वी में। इलाही संबत की अगर बात किया जाए तो 1583 में। तो हाँ, इलाही संबत की स्थापना कब हुआ था, 1583 ईस्वी में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित कब हुआ था, तो 1585 में। भी सही है ना। राजधानी जो लाहौर स्थापना किया था 1585 में। ये सब अकबर का है, किसका है, अकबर। तो अकबर जो है राजधानी लाहौर स्थापना कब किया था, 1585 में। इबादत खाने की स्थापना कब हुआ था, 1565 में। तो ये बिल्कुल गलत है, इबादत खाने की स्थापना हुआ था कब, 1575 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में। ठीक है, तो अकबर के बारे में कुछ और पॉइंट है जो मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। अकबर की अगर बात किया जाए तो ये फतेहपुर सिकरी नामक शहर भी बसाया था। अकबर की बात किया जाए तो इसने फतेहपुर सिकरी नामक शहर को बसाया था। तब पूछता है कि फतेहपुर सिकरी किसने बसाया था, तो अकबर ने। और इसी फतेहपुर सिकरी में, है ना, अकबर ने इबादत एक खाना की स्थापना किया था। इसी इबादत एक खाना की स्थापना किया था कब, तो 1575 में। कब किया था, 1575 ईस्वी में। कब किया था, 1575 ईस्वी में। इबादत खाना की अगर बात किया जाए तो यह एक प्रार्थना घर था। क्या था,
एक प्रार्थना घर था, है ना, जैसे हम लोग का होता है ना प्रार्थना, तो उसी तरह से इबादत खाना जो है प्रार्थना का क्या था, तो एक घर था। और इबादत खाना में सभी धर्मों के, है ना, धर्म गुरुओं को अकबर ने 1578 ईस्वी में अपने आने की जो है अनुमति दी थी। 1575 में तो इसकी स्थापना हुआ था, लेकिन सभी धर्म गुरु, मतलब जितने प्रकार के धर्म था, हिंदू मुस्लिम बौद्ध, है ना, सिख ईसाई जितने भी थे, है ना, उसको 1575 के बाद 1578 ईस्वी में, है ना, सभी धर्म गुरुओं को इसमें आने के, है ना, न्योता दिया या फिर अनुमति दी, और सब अपना अपना धर्म के बारे में क्या किया, चर्चा किया, और इसकी अध्यक्षता अकबर ने किया। ठीक है, अकबर ने मजहर की घोषणा 1579 में किया था। अकबर ने मजहर की अगर बात किया जाए तो 1579 में, तो ये सब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आगे चलते हैं। करम मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मुर्शिद कुली खां, तो मुर्शिद कुली खां की बात किया जाए तो इसने जो है मुर्शिदाबाद जो है शहर को क्या किया था, बसाया था, और इसी मुर्शिदाबाद को, है ना, ढाका से स्थानांतरित करके राजधानी मुर्शिदाबाद लाया था। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने लाया था, तो मीर कासिम ने लाया था। सर इसने अपने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित, बिल्कुल सही है। अभी बताएं कि मुर्शिद कुली खां क्या किया, तो मुर्शिदाबाद शहर को बसाया और ढाका से राजधानी बंगाल का मुर्शिदाबाद लाया। इसने इजारेदारी प्रथा को लाया, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, इसने इजारेदारी प्रथा को लाया। कर खेतों के लिए अग्रिम कर्ज जिसे तकावी ऋण कहा जाता था, कृषकों को प्रदान किया, ये भी सही है। मतलब खेती के लिए, जैसे अभी भी होता है कि खेती के लिए जो है किसान लोग क्या करते हैं, अग्रिम रूप से जो है लोन लेते हैं, तो उस रूप में उस समय में भी खेती के लिए अग्रिम कर्ज, मतलब खेती करने से पहले जो है कर्ज दिया जाता था, जिसको तकावी ऋण कहते थे। क्या कहलाता था, तकावी ऋण। क्या कहलाता था, तकावी ऋण। ठीक है, तो ये किसका द्वारा है, मुर्शिद कुली खां के द्वारा यह चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन। तो अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो एक बार लाइक कमेंट कर दीजिए, है ना, ताकि हमारा भी लगे कि हाँ हमारे वीडियो को आप लोग देख रहे हैं। कह रहा किस युद्ध के उपरांत पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया? कह रहा ऐसा कौन सा युद्ध हुआ जिसके उपरांत पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया? पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया, तो वो था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था। कर कौन सा ऐसा युद्ध था जिसमें पंजाब को, है ना, अंग्रेजी राज में हुकूमत में मिला लिया गया? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। अगला क्वेश्चन। पंजाब में कूका आंदोलन, पंजाब में कूका आंदोलन के समय किस ब्रिटिश अधिकारी का शासन था, है ना? तो इसमें कौन था, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक। पंजाब में जो कूका आंदोलन था उसके समय ब्रिटिश अधिकारी का नाम क्या था, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। बाल गंगाधर तिलक में से संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में कौन सा गलत कथन है। कह रहा इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ था। वहां हुआ था। कह रहे इनके द्वारा 1881 में 2 साप्ताहिक पत्र मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में निकाला गया। तो हाँ बिल्कुल सही है, 1881 में साप्ताहिक पत्र। कभी कभी पूछता है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठा और केसरी जो है कैसी पत्रिका थी, तो ये थी साप्ताहिक। कैसी थी, साप्ताहिक थी। कैसी थी, ना मंथली थी ना डेली थी, ये कैसी थी, साप्ताहिक थी, मतलब सप्ताह में एक दिन निकलता था। तो कह रहा है इनके द्वारा 1881 में 2 साप्ताहिक पत्र मराठा और केसरी। तो मराठा किस भाषा में लिखता था, अंग्रेजी, और केसरी मराठी में। सी नंबर है 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव का आरंभ किया। तो ये भी क्या है, सही है। ये भी क्या है, सही है ना। गणपति महोत्सव का श्रेय जो है बाल गंगाधर तिलक को जाता है, और शिवाजी महोत्सव का भी प्रारंभ किसके द्वारा, तो बाल गंगाधर तिलक को भी जाता है। तो शिवाजी और गणेश महोत्सव किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये महोत्सव, है ना, जाता है। और कब, तो 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव। ठीक है, तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। कह चौरा चौरी कांड से दुखी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया था, तो फरवरी में, है ना। तो फरवरी में, कब फरवरी में, तो फरवरी में अगर बात किया जाए तो 12 फरवरी को। कब, 12 फरवरी 1922 को, है ना, 12 फरवरी 1922 को। तो 11 है, नहीं होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, है ना। 12 फरवरी 1922 को। कर अंग्रेज हेनरी कॉटन ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था?
करा अंग्रेज जो हेनरी कॉटन है वह जो है बंबई के अधिवेशन किया था 1904 वाला, 1904 वाला। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज हेनरी कॉटन ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था? तो बंबई के 1904 वाला अधिवेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को किसने लिखा? इंडियन स्ट्रगल की अगर बात की जाए तो सुभाष चंद्र बोस। कर 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में तो फ्रैंकफर्ट की संधि। कौन हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। पर जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसकी कथन है? तो मैटरनिक का। किसका है? मैटरनिक का। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप का सर्दी जुकाम हो जाता है, किसका है? मैटरनिक का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? है ना, सही सुमेलित नहीं है मतलब गलत वाला छाटना है। तो कह रहा है कि चांगला जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। चांगला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, भी सही है ना। सेला कहाँ है? उत्तराखंड में, तो बिल्कुल गलत है। सेला जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, एपी लिख देते हैं। तो कहाँ है? चांगला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। चांगला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चांगला कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। बोमडिला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सेला दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में है ना। उत्तराखंड सॉरी नहीं, आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इसमें पंजाब का भाग सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? बहुपति विवाह मतलब एक लड़की का जो है बहुत सारा जो है पति होता है, उसी को क्या कहते हैं? बहुपति विवाह कहलाता है। तो ये किसमें होता है? ये होता है आपको टोडा जनजाति में। किसमें होता है? टोडा जनजाति में। टोडा जनजाति की बात करें तो ये तो तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में पाया जाता है। तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन? तो ये टोडा जनजाति। और टोडा जनजाति में कैसी प्रथा है? तो बहुपति विवाह का। बहुपति विवाह का। बहुपति विवाह का। अगला क्वेश्चन, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो अवरोही क्रम में कब कीजिएगा? जब आपको सबका किलोमीटर में पता होगा तब, है ना। जब आपको सभी किलोमीटर में पता रहेगा तब। तो देखिए गोदावरी की अगर बात किया जाए तो गोदावरी जो है 1465 किलोमीटर है। 1465 है, 1465 किलोमीटर है। नर्मदा की बात करें तो 1312 किलोमीटर है ना। महानदी की बात करें तो 800 किलोमीटर है। और ताप्ती की बात करें तो 724 है। ठीक है, तो यही तो है अवरोही क्रम में, है ना। अवरोही मतलब घटते क्रम में। घटते क्रम में मतलब सबसे पहले बड़का, तब ओकरा छोटका, तब फिर ओकरा छोटका, तब फिर ओकरा छोटका। अगला क्वेश्चन, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। कौन सी मृदा का? क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है ना। तो वह कौन है? काली मिट्टी है। कौन है? काली मिट्टी है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी कहते हैं, क्योंकि कपास की जो है खेती काली मिट्टी में ज्यादा होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं, है ना। और ये जो काली मिट्टी है सबसे ज्यादा जो है महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चंबल घाटी योजना से संबंधित है? चंबल घाटी योजना से संबंधित है तो गांधी सागर है, ये है ना। गांधी सागर है, ये है। आपको जवाहर सागर भी है, लेकिन गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर नहीं है। ठीक है, तो 1 और 2 हो जाएगा। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है तो गन्ना तो है, ये है। कपास है, ये है। जूट है, ये है। गेहूं नहीं है। गेहूं एक रबी फसल है। गेहूं क्या है? एक रबी फसल है और यह नकदी फसल नहीं है। ठीक है, नकदी फसल उसे कहते हैं जिसको तुरंत उपजाइए तुरंत भंजाइए। अगला क्वेश्चन, नकदी फसल में तो हो ही गया। मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो मलाज खंड की अगर बात की जाए तो ये तांबा से है। किससे है? तांबा से। किससे है? तांबा से। मलाज खंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। मलाज खंड तांबा के लिए। अगला क्वेश्चन, सूचियों को सूची 2 से मिलाइए। नाभिकीय शक्ति केंद्र है और एक तरफ राज्य है।
तो कोटा कहाँ है? कोटा तो सब लोग जानता होगा जी, राजस्थान में है। तारापुर भी जानता होगा, महाराष्ट्र में है। काकरापारा गुजरात में है। नरोरा यूपी में, ठीक है। तो कोटा कहाँ है? राजस्थान में। तारापुर महाराष्ट्र में। काकरापारा कहाँ? गुजरात में। और नरोरा यूपी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला फिर से मिलान करना है। कर वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम की अगर बात की जाए तो 1980 में आया था, बिल्कुल सही है। वन संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1986 में, ये भी सही है। वन संरक्षण अगर कहे तो 80 में, अब पर्यावरण संरक्षण कहे तो 86 में, ठीक है। दोनों पर कंफ्यूज नहीं होना। वन छोटा है इसलिए छोटा हो जाएगा 80, अब पर्यावरण बड़ा है तो 86 बड़ा हो जाएगा, है ना। तो करा वन संरक्षण 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981, है ना। 1981 ये भी सही है। और जल प्रदूषण नियंत्रण 1974, ये भी सही है। तो ए, बी, सी और डी बिल्कुल क्या है? सत्य है। अगला क्वेश्चन, बुक्सा। कर बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाघ परियोजना, तो बुक्सा बाघ परियोजना कहाँ है जी? तो ये आपको पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन भी यही है। तो कह रहा बुक्सा बाघ परियोजना कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहा सौर मंडल का सबसे बड़का ग्रह बृहस्पति है, तो हाँ है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, तो हाँ है। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है, तो हाँ है। सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल है, तो नहीं, मंगल नहीं है। सबसे मंदतम गति वाला जो ग्रह है वो आपको शुक्र है। कौन है? शुक्र है। अगला क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सा हिंद महासागर की धारा नहीं है? हिंद महासागर की धारा नहीं है, तो इसमें नहीं वाला बोल रहा है तो बेंगुला धारा। बेंगुला धारा जो है हिंद महासागर की धारा नहीं है, बाकी सब हिंद महासागर की धारा है। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में संवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। कहां से? तो संवर्ती सूची कहां से लिया गया है जी? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कनाडा की अगर बात किया जाए तो संघीय व्यवस्था लिया गया है, संघीय। इटली से, दक्षिण अफ्रीका से जो है आपका जो है आपातकालीन तो जर्मनी से। हाँ, संविधान संशोधन लिया गया है, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? तब 22 गो भाग था, 395 गो अनुच्छेद था और 8 गो अनुसूचियां है। लेकिन अभी अनुसूची कै गो है? 12 गो, तो 4 गो जुड़ा है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संशासित राज्य को बनाया था? तो 14 और 6, 14 गो राज्य और 6 गो संघशासित प्रदेश। 14 गो राज्य और 6 गो संघशासित प्रदेश। तो कह राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाया गया? तो 14 और 6। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए संवर्धन से संबंधित है? करा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आपका कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा आपको 51। कौन हो जाएगा? 51। कौन हो जाएगा? 51 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या क्या आवश्यक नहीं है ना? तो पढ़ा लिखा आवश्यक नहीं है, बाकी तो सब आवश्यक है। करा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? उपराष्ट्रपति के पद को संभाला है, तो ये संभाला आपको मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये हैं, आपको शंकर दयाल शर्मा है, अर्थात 1 और 4। निम्नलिखित किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, जिसका कितना से अनुच्छेद 76 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कह रहा लेखा दून बना है, लेखा अनुदान बना है, तो लेखा अनुदान आपको बना है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। बजट पारित लंबित होने के कारण, कह रहा बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखा अनुदान बना है। कह रहा किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? कौन सी ऐसी समिति है जिसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है?
तो लोक लेखा समिति की अगर बात किया जाए तो लोक लेखा समिति में जो है 22 सदस्य होता है। कितना होता है? 22 सदस्य, जिसमें जो है 15 + 7 होता है। लोक लेखा समिति में कितना होता है? 15 और 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। सार्वजनिक उपक्रम समिति की बात किया जाए तो इसमें जो है 22 होता है, इसमें भी 22 होता है, इसमें भी 15 और 7 का रेशियो होता है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। आकलन समिति यानी प्राकलन समिति की बात किया जाए तो इसमें 30 सदस्य होता है। कितना होता है? 30 सदस्य होता है, और 30 के 30 इसमें लोकसभा से रहता है। किससे रहता है? लोकसभा से। तो आकलन समिति प्राकलन समिति में कितने सदस्य? 30 सदस्य, है ना। 30 क्या रहता है? लोकसभा से। अगला क्वेश्चन करा, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फलों की खेती फ्लोरिकल्चर, बिल्कुल सही है। फलों की खेती क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ये भी कहलाता, सही है। सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर, तो गलत है। सब्जियों की खेती जो है हार्टिकल्चर नहीं बल्कि ओलेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर, है ना। फलों की खेती की बात किया जाए तो ये जो है पोमोलॉजी, सी नंबर गलत है, ठीक है। इसके पहले मैं और कुछ बताना चाहूंगा यहाँ पे, है ना, लोकलेखा और सार्वजनिक उपक्रम और आकलन समिति के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत, तो 1921 में लोकलेखा समिति का गठन हुआ था। लोकलेखा समिति का गठन कब हुआ था? 1921 में, है ना। किस अधिनियम के तहत? तो 1919 के अधिनियम के तहत। इस समिति में टोटल 22 सदस्य होता है, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा में। और इस समिति के जो अध्यक्षता करते हैं विपक्ष के नेता करते हैं। लोकलेखा समिति के अध्यक्षता कौन करते हैं? विपक्ष के नेता करते हैं। और ये जो समिति है ना, लोकलेखा समिति एजी कैग, है ना। कैग के बारे में सुनते होंगे, कंप्ट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसको बोलते हैं। तो कह रहा है इस समिति के जो है ना रिपोर्ट देते, कैग की रिपोर्ट की जांच करता है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? तो लोक लेखा समिति करता है। तो कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति, है ना। और यह अपना अंतिम रिपोर्ट किसको देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट बताते हैं। कह रहा जॉन मथाई के सिफारिश पर 1950 में प्राकलन समिति का गठन हुआ, है ना। प्राकलन समिति का गठन जो हुआ था किसके सिफारिश पर? जॉन मथाई के सिफारिश पर 1950 में हुआ था। इस समिति की अगर बात किया जाए, किसकी? प्राकलन समिति की, तो ये सबसे बड़ी समिति में से एक है। इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। प्राकलन कहिए या आकलन कहिए, है ना। तो इसमें 30 गो होता है, टोटल कई गो होता है? 30 गो। और 30 में 30 जो है लोकसभा से होता है, 30 लोकसभा से होता है। और इसकी अध्यक्षता जो होता है सत्तारूढ़ी दल का नेता होता है। सत्तारूढ़ दल का, है ना, नेता जो है अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। सार्वजनिक उपक्रम समिति की अगर बात किया जाए तो इसकी जो स्थापना हुआ था कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर हुआ था। कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर हुआ था। सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन किसके सिफारिश पर? कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर हुआ था। इसमें जो है 22 सदस्य होता है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो बता ही दिए हैं। अगला, दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। दूध, तो दूध किसका उदाहरण है जी? वो पायस का है। किसका है? इमल्सन का, यानी पायस का। अगला, पनीर जेल का हो जाता है। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होती है उससे अधिक ऊंचाई प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण मात्र और मात्र एक है अपवर्तन, वायुमंडलीय का अपवर्तन, वायुमंडल का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, उत्तोलक, उत्तोलक आ गया। तो उत्तोलक बात कर रहे हैं तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 प्रकार के उत्तोलक होता है। उत्तोलक है जिसकी यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा, 1 से छोटा तथा 1 के बराबर होता है, वह कौन सी उत्तोलक है? तो उत्तोलक के बारे में आइए जानते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक की अगर देखा जाए तो वैसी चीज जो बिंदु के सहारे मशीन चलाता है, जो बिंदु के सहारे, जैसे कैंची, कैंची क्या रहता है? एक जगह नट रहता है और वहीं से जो है नाचते रहता है। जैसे हो गया पिलास, पिलास क्या है? एक ही जगह बिंदु रहता है ना, एक जगह नाचते रहता है। तो क्या है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है।
और प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिकी लाभ जो होता है, एक हमेशा जो है एक से बड़ा होता है और एक से बड़ा होता है और एक से छोटा भी होता है। एक से बड़ा और एक से छोटा, तो वही पूछ रहा है, एक से बड़ा और एक से छोटा, तो कौन हो जाएगा? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। अगर द्वितीय श्रेणी की बात कर जाए तो द्वितीय श्रेणी उसको कहते हैं, है ना, जिसके बीच में लोड होता है, जिसके बीच में लोड होता है, जिसके बीच में क्या होता है? लोड होता है। ठीक है। और तृतीय उत्तोलक की अगर बात करें तो जिसके बीच में पकड़कर रखती है ना, पकड़कर रखती है, जिसके बीच में क्या होती है? पकड़कर रखती है, और इसका यांत्रिकी लाभ होता है एक से छोटा और द्वितीय श्रेणी का एक से बड़ा। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का एक से बड़ा और एक से छोटा होता है, द्वितीय में एक से बड़ा और तृतीय में एक से छोटा होता है। ये यांत्रिकी लाभ था सब। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप का। किसका? इलेक्ट्रोस्कोप का। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया है? तो पेंडुलम की अगर बात किया जाए तो किसने किया है? ह्यूजेंस ने, है ना, क्रिश्चियन ह्यूजेंस, क्रिश्चियन ह्यूजेंस। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण का न्यूनतम लंबाई क्या होगा? तो व्यक्ति से आधा होना चाहिए, व्यक्ति से आधा होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस है? हंसने वाली गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको N2O कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, सी नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? कारण नोबेल गैसों में वायु में नहीं पाई जाती है, वो है रेडॉन। कौन है? रेडॉन है। वायुमंडल की अगर बात किया जाए तो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है और आर्गन जो है 0.94% है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्रायोलाइट किसके निष्कासन में प्रयुक्त? क्रायोलाइट, तो क्रायोलाइट जो है किसका है? ये है आपको एल्युमिनियम का। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण, तो ये है आपको नागपुर में। कहाँ है? नागपुर कहाँ पड़ता है? मुंबई में। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में। अगला क्वेश्चन, URL का विस्तृत रूप है? URL है ना, नेट से संबंधित है URL। तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी SI इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला का, ये गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है ना, अभिकेंद्र तो केंद्र की ओर करेगा, है ना, और अब केंद्र जो है केंद्र के बाहर की ओर करता है, तो करा केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश करता है ना, और इसी के अनुदिश पर जो है जो वॉशिंग मशीन जो कार्य करता है, ये अभिकेंद्र बल पर कार्य करता है। और जो मौत कुआं होता है वो अपकेंद्रीय बल पर करता है, अपकेंद्रीय बल पर, है ना। करा केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? केल्विन में पूछ रहा है ना, तो केल्विन में कितना हो जाएगा? केल्विन में हो जाएगा आपको 310 केल्विन। और डिग्री सेल्सियस में 36 पॉइंट कितना होता है? 9। फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है फ़ारेनहाइट। कह त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है किसमें? त्रिकोष्ठीय मतलब 3 कोष्ठ वाला, तो किसमें पाया जाता है? यह पाया जाता है आपको उभयचर में। उभयचर किसे कहते हैं? जो जल और थल दोनों में रहता है, जो जल और थल दोनों में रहता है। गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है किसका? गोल्डन चावल किसका स्रोत है जी? तो ये है आपको विटामिन ए का, विटामिन ए का, गोल्डन चावल विटामिन ए का। कशेरुक रज्जु जिसको स्पाइनल कोड कहते हैं, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती है? तो कितना निकलती है? ये तो पता होगा, 31 जोड़ी। कितना? 33 नहीं, मार के आना, 31 जोड़ी। शरीर में कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करती है? करा शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? WB से, व्हाइट ब्लड सेल। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत। और सबसे छोटी पिट्यूटरी। लोहे की वस्तुओं में जंग क्यों बनने से लग जाती है? मतलब क्या बनने से लग जाती है? तो इसमें जो है आपको फेरस क्लोराइड हो जाएगा, फेरस क्लोराइड लगने से जो है लोहा में जंग लगने लगता है, फेरस क्लोराइड। कौन सा सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है?
जैव उर्वरक के रूप में। तो जैव उर्वरक के रूप में है ना जो प्रयोग होता है साइनोबैक्टीरिया का, साइनोबैक्टीरिया ईस्ट यानी मशरूम है, क्या है तो एक तरह से फफूंद है, क्या है फफूंद है। 61 के क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। कर पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है, तो ये चार्ल्स डार्विन ने। किसने लिखा, चार्ल्स डार्विन ने। सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा होता है, करेक्ट है ना। इसका क्या क्या कहलाएगा ये, तो ये आपको कहलाएगा आइसोटोन्स। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1945 में नागासाकी यानी जापान पड़ता है में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था। तो देखिए नागासाकी 45 में जो है 2 बम गिराया गया था, एक जो है 6 अगस्त एगो 9 अगस्त, एगो 6 अगस्त एगो 9 अगस्त। पहला वाला लिटिल बॉय और दूसरा वाला फैटमैन। इस पहला वाला लिटिल बॉय और दूसरा वाला फैटमैन गिराया गया था। पहला वाला जो गिराया था 6 अगस्त 1945 में, लिटिल बॉय, उसमें यूरेनियम था। उसमें क्या था, यूरेनियम था। तो पहले हिरोशिमा पर गिराया था, दूसरा नागासाकी पर, और नागासाकी पर जो गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम था। क्या था, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम था। कारण निम्नलिखित में से केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ईंधन, तो ईंधन संस्थान कहाँ है, ये आपको जलगोड़ा, कहाँ है, जलगोड़ा। निम्नलिखित में से यामिनी कृष्णमूर्ति है ना, यामिनी कृष्णमूर्ति संबंधित है तो किससे, आपको कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल क्या कहलाता है, गुलजारी लाल नंदा का है ना समाधि स्थल क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है नारायण घाट, नारायण घाट। किसान घाट की बात की है तो चौधरी चरण सिंह हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। कर्म भूमि की अगर बात किया जाए तो शंकर दयाल शर्मा हो जाएंगे, शंकर दयाल शर्मा। तेरा भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। अगर स्वर कोकिला पूछता तो लता मंगेशकर हो जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है, तेरा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है, तेरा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है, तो यह 1967 से, 1967 से। अब दिया गया था सबसे पहले 1969 में। अगला क्वेश्चन, नेचुरल हिस्ट्री अभी शुरू में आया था प्लिनी ने। कादम्बरी के बाणभट्ट है ना, और 49 डेज, 49 डेज के कौन थे, 49 डेज, इसमें असत छापना था। 49 डेज के अमृता प्रीतम सही है ना। परिमल के खुशवंत सिंह नहीं होगा, परिमल के खुशवंत सिंह नहीं होगा, बल्कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इनका जो है निराला भी कहा जाता है। तो निराला का पूरा नाम क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परिमल के रचयिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 49 डेज के अमृता प्रीतम, कादम्बरी के बाणभट्ट, नेचुरल हिस्ट्री के प्लिनी। राष्ट्रीय विधि दिवस है ना 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा देश के संविधान को अंगीकृत किया गया था। उसी 26 नवंबर को हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष, यूपीएससी है ना यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो इसकी प्रथम महिला कौन है ना, वैथ्यू, रोज मिलियन वैथ्यू, रोज मिलियन वैथ्यू। निम्नलिखित में से दोहा किस देश की राजधानी है, दोहा कतर की, दोहा किसकी है, कतर की है। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण कब देखने को मिला था, ये देखने को मिला था आपको 15 अगस्त 1987 को, 15 अगस्त 1987 को, 15 अगस्त 1987 को। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा, तो फिर से जो है कौन शामिल होगा, अमेरिका। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा, अमेरिका। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सा सुमेलित लेखक है ना, तो ये सब पुस्तक है ना। इसका आंसर जो हो जाएगा सभी हो जाएगा। रस्किन बॉर्ड, द गोल्डन ईयर्स, द मैनी जॉय ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ। डॉक्टर मनोज कुमार की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल है ना एर्बिट्रेशन। आदित्य भूषण की बात करें तो गट्स एमिडेट्स है ना, ब्लड बाथ द अंशुमन गैकवाड है ना, तो ये सब लेखक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी है,
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पीराकुंफर सुरंग का उद्घाटन किया गया है? तो पीराकुंफर सुरंग का गठन जम्मू कश्मीर में। कर पशुओं के लिए देश की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में की गई है? तो ये किया गया है आपको गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो यह है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो आज का 80 क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। बाकी 20 क्वेश्चन जो है मैथ, हिंदी, इंग्लिश का जो है वेटेज है, आप लोग इसे बनाइएगा। इसका PDF हम अपना टेलीग्राम चैनल GK डिस्कशन पर डाल देते हैं, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।